मेरे को एक चीज सच सच बताना, साउथ दिल्ली में 1 BHK का मकान या फिर एक झुग्गी झोपड़ी में 8 BHK का, किसकी ज्यादा वैल्यू होगी? तुम कहोगे भाई साउथ दिल्ली में मकान है करोड़ों का, तो होगा ही 3-4 करोड़ का, तो साउथ दिल्ली वाले मकान की ज्यादा कीमत होगी। सही है, लोकेलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो तुम्हारे आसपास की चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, अंदर का घर नहीं, चाहे एक कमरा भी हो, लेकिन लोकेलिटी अगर तुम्हारी अच्छी है, अगर तुम बाहर से देखने में अच्छे हो, तभी तुम्हारी वैल्यू हाई होती है। बचपन से तुमने यही सुना होगा, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमें दिल से अच्छा होना चाहिए, बाहर से हम चाहे जैसे दिखें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें बाहर से भी अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम बाहर से अच्छे नहीं दिखते तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ती। एंड यही चीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है इंडिया में। तुम्हें सप्रेस कर रहे हैं लोग, तुम्हें इंप्रूव होने से रोक रहे हैं। कभी कभार सोचते हो ना, मम्मी मैं देखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, थोड़ा मोटा सा हूँ, मेरे को वेट कम कर लेना चाहिए। नहीं बेटा, तू तो सुंदर है एकदम, तू एकदम हेल्दी किड है, तू तो खाते पीते घर का है। यही बोलकर तुम्हें बहुत ज्यादा दिलासा देते तुम्हारे घर वाले, जिसके कारण तुम चेंज नहीं हो पा रहे हो। भाई समझ जाए इस बात को, तुम्हारे जो घर वाले बोल रहे हैं वो शायद तुम्हें अच्छा फील कराएंगी चीजें, लेकिन वो सच नहीं है। और तुम्हारे घर वालों के शब्द तुम्हें हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने से रोक रहे हैं। इफ यू जेन्युइनली वांट टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो तुमने आज तक नहीं करी। ऑब्वियस है, क्योंकि जो चीज तुम ऑलरेडी करते हुए आए हो, उन्होंने आज तक तुम्हारी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं करा। और तुमसे लोग बोल रहे हैं ना, अंदर से बेटर बनो, अंदर से बेटर बनो। भाई मेरे, अगर तुम बाहर से ढंग के देखने लगोगे, ऑब्वियसली तुम अंदर से बेटर ही होगे। वही साउथ दिल्ली का 1 BHK मकान अगर बाहर से अच्छा है, तो अंदर से ऑब्वियसली अच्छा होगा। और अगर तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी 8 BHK की है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर कैसे बने होंगे, टीनों पे टिके होंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वैलिडेशन अच्छा मिले, लोग तुम्हें आके पूछें, लोग तुम्हें वैल्यू करें, तुम्हें अपने आप को बाहर से अच्छा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेप 1 है, शार्प इज द लॉ। तुमने सुना होगा जॉय इज लॉ करके, लोग ऐसे जैसे कहते हैं, PSL गॉड टाइप जो भी मीम्स चलती हैं, लेकिन शार्पनेस के बारे में कोई बात नहीं कर। तुम्हारी फोटो जितनी ज्यादा शार्प होती है, उतनी क्लियर चीजें दिखती हैं। वैसे ही तुम्हारी बॉडी जितनी ज्यादा शार्प होगी, उतने क्लियर तुम्हारे फेशियल फीचर्स दिखेंगे। इसको समझने से पहले तुम ये चीज जान लो कि तुम्हारी बॉडी जितनी ज्यादा सर्कुलर दिखेगी, गोलू मोलू सी, तुम उतने ज्यादा क्यूट साइड पर लाया करोगे, तुम उतनी ज्यादा फेमिनिन साइड पर लाया करोगे। लड़कियों को क्यूट बोला जाता है, लड़कियों को अडोरेबल बोला जाता है, लेकिन मर्द हो, तुम्हें अडोरेबल नहीं बनना, तुम्हें हैंडसम बनना है। तुम्हें क्यूट, ओ क्यूटी बेबी, ये नहीं बनना, तुम्हें हैंडसम बनना है, तुम्हें बैड बॉय बनना है। उसके लिए क्या करना है? तुम्हें शार्प फेशियल फीचर्स चाहिए। शार्प फेशियल फीचर्स क्या होते हैं? अगर तुम्हारी आंखें एकदम गोलाकार की हैं, तो तुम्हें उन्हें हंटर आइज का लुक देना है। अगर तुम्हारी आईब्रोज एकदम गोल सी हैं, तो तुम्हें उन्हें सीधी करना है। अगर तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, तो तुम्हें एक जॉ लाइन बनानी है। जितना ज्यादा तुम्हारा फेस पैना दिखेगा, उतना ही बेटर दिखेगा। बहुत सिंपल है। अगर तुम गोलू मोलू हो, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बॉडी फैट है, तो ऑब्वियस है भाई तुम बेकार दिखोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही। सबसे पहले तुम्हें वेट कम करना होगा। अगर तुम्हें वेट कम करना है, इस वाली गाइड पर जाना बहुत काम आएगी। मेरे पर्सनली काम आई थी। मैं ऐसे से ऐसा गया था कुछ महीनों के अंदर, तो तुम भी ये वाली गाइड देख सकते हो। अब मैंने गोलाकार वगैरह के बारे में बात कर दी, लेकिन ये तो नॉर्मल लोग भी बात करते हैं। हम थोड़ा साइंटिफिक जाएंगे, हमें लुक्स मैटर्स। तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने चेहरे को देखते हो, इस चीज को देख रहे हो, इस बोन को कहते हैं रैमस। तुम्हारी रैमस यहाँ पर एक एंगल बनाती है, इसको मैंडिबल कहते हैं। भागना मत, देखो भागना मत, ठीक है? बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूँ, जिससे कि तुम अपने दोस्तों को सुनाओगे ना, तो तुम्हें समझेंगे कि भाई इसमें कितना ज्ञान है। ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है, लेकिन ये देखो, ये रैमस होता है, ये मैंडिबल होता है, यहाँ का एक एंगल बनता है गोनियल एंगल। तुम्हारा ये जो एंगल है, जितना ज्यादा कम होगा, उतने ज्यादा बेटर दिखोगे। लड़कियों में देखा गया है, उनका जितना ज्यादा एंगल ज्यादा होता है। एंगल ज्यादा का मतलब क्या समझ रहे हो? ये चीज और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है। ऑब्ट्यूज एंगल देखा होगा ना, इतनी तो मैथ्स पढ़ी है। 180 डिग्री का अगर तुम्हारा बन रहा है, या फिर तुम्हारे ऐसी पूरा 360 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारे एंगल ही नहीं दिख रहा। अगर तुम्हारा एंगल छोटा है, तो तुम सुंदर दिखोगे। अगर तुम्हारा एंगल बेकार है, तो तुम भद्दे दिखोगे, एकदम फुटबॉल की तरह लगोगे। ऐसा लगोगे ऐसे, ये जो गेंद सी नहीं है, ऐसे बस कोई भी आके तुम्हें हिट कर जाए। तो अगर तुम सही में बेटर दिखना चाहते हो, तो अपने गोनियल एंगल को कम करना पड़ेगा। अब इसको कम कैसे करें? तो इसका एक तरीका है, और वो तरीका है कि तुम अपनी रैमस बोन का साइज बढ़ाओ। अब बोन का साइज कैसे बढ़ाएं? हमने मसल्स के बारे में तो सुना है, मसल्स कैसे बनते हैं, लेकिन बोन को कैसे लंबा करें? ये तो वही हाइट वाला नहीं हो गया यार, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती तो बोन्स भी नहीं बढ़ती। ये बात सच है। लेकिन अगर तुम हार्ड फूड स्ट्यू करते हो, तो कुछ केसेस में देखा गया है कि रैमस थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकती है। अब हार्ड फूड्स का मतलब क्या हो गया? गाजर, मूली, टमाटर, गाजर, मूली, खीरा, ये सब हार्ड फूड्स हैं। इनको च्यू करना मुश्किल है। चने चबाओ, ऐसी चीजें चबाओ जिनको चबाने के बाद तुम्हारे दांतों में थोड़ा दर्द सा हो जाता है। च्युइंगम चबाओ घंटों घंटों तक।
अब ज्यादा देर नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें टीएमजे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारी हड्डी सी होती है सॉकेट से बाहर निकल सकती है। इतना नहीं घुसना, तुम्हें दिन में एटलीस्ट आधा घंटा च्युइंगम वगैरह चबानी या फिर कोई हार्ड फूड खाना है, इसके कारण तुम्हारा जॉ चलेगा। और जो तुम्हारा जॉ यूज नहीं हो रहा ना, उसकी वजह से तुम्हारी जबड़े की हड्डी अंदर धंसते जा रही है। तुमने देखा होगा अपने दोस्तों को जिनकी हड्डी एकदम अंदर घुस रखी है, ढोलू बोलू की तरह दिखते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होगी, वो ना बहुत ज्यादा आलसी होंगे, उनसे कोई हार्ड फूड खाया नहीं आता होगा, हर समय वो सुअरों की तरह जंक फूड को चबाते रहते होंगे। अब जंक फूड का मतलब पता है क्या है? नाम इसका जंक फूड फॉर अ रीजन रखा गया है। ये प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना, तुम कोई भी फूड देख लो मार्केट में, तुम कुछ भी खाओ, चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, ये सब सॉफ्ट होते हैं, इनको च्यू करना बहुत आसान होता है। मोमोज को जैसी मुंह में डालोगे खुल जाएगा, रसगुल्ला खाओगे खुल जाएगा। ये सारी चीजें बनाई इसलिए जाती है जैसे कि तुम्हें कंफर्ट रहे, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आती ना खाने में। उसके कारण होता क्या है, तुम्हारे जॉ को लगता है कि भाई इसका तो ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है, इसे बढ़ाने की दिक्कत क्या है, अंदर ही कर लेते हैं इसे, हम आसानी से चबा पा रहे हैं और ये सिकुड़ के बैठ जाता है। This is what happens। और उसके कारण तुम्हारा जब मैंडिबल छोटा होता है, तुम्हारा जॉ सर्कुलर लगता है, तुम्हारा फेस सर्कुलर लगता है। और मैंने क्या बोला, शार्प इज लॉ, जॉ इज लॉ नहीं, शार्प इज लॉ। अब वहीं से दूसरी चीज पर आते हैं, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तुम्हारी आंखें जितनी ज्यादा गोलाकार की होंगी उतने ज्यादा तुम मासूम क्यूट लगोगे। देखे नहीं, छोटे छोटे बिल्लियों वल्लियों के मीम्स आते हैं, कितनी क्यूट आंखें होती हैं हैमस्टर की भाई, गोलम गोल एकदम, कितना क्यूट लगता है, क्यूट ही लगोगे तुम। तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, हैंडसम नहीं बोलेगा। इफ यू जेन्युइनली want to look handsome, तुम्हें अपनी आंखों को हंटर आइज की तरह दिखाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें अपनी आंखों को जितना हो सके तिरछा करना पड़ेगा। तुम देखोगे मेरी आंखें थोड़ी बहुत गोल सी हैं, इन्हें आमंड आइज कहते हैं। सीन क्या है, आइज को तुम फिक्स नहीं कर सकते। तुम्हें जितना भी लोगों ने बोला है ना आज तक कि भाई ये वाली एक्सरसाइज कर लो, भाई आंखों को ऐसे ऐसे हिला लो, तुम्हारी आंखें तेज हो जाएंगी या फिर तुम्हारी आंखों की शेप चेंज हो जाएगी, वो तो नहीं होगा। आंखों की शेप सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की वजह से होती है। तुम्हारे आसपास तुम हड्डी फील कर पा रहे हो ना, इसकी वजह से आंख बनती है, और ये बहुत ही डेलिकेट हड्डियां होती हैं। अब तुम स्कल को स्कल्प्ट नहीं कर सकते, स्कल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम हंटर आइज ला पाओगे, वो नहीं ला पाओगे। तो उसका तरीका क्या है तनेश भाई, कुछ तो टेम्परेरी मेथड तो बता दो। मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ उसे कहते हैं स्क्विंटिंग या फिर स्क्विंचिंग, मेरे को याद नहीं है, मेरे को कमेंट में जाकर बता देना। तुम्हें कुछ नहीं करना, ऊपर अपनी आंखों को करना है और आईब्रोज को भी ऊपर रखना है और नीचे देख के आईब्रोज को नीचे कर लेना है। ये तुमने बहुत सारी मीम्स वगैरह में देखा होगा। कुछ नहीं करना, ऊपर करो, नीचे करके आंखें नीचे कर लो, कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल मेथड है एंड इसके कारण तुम फोटोज में बहुत ही ज्यादा बेटर दिख सकते हो। नहीं तो तुम्हारी नॉर्मल आंखें होती तो तुम मासूम से लगते, ऐसा लगता कि भाई बीगी बिल्ली सा है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम हैंडसम दिखो, बैड बॉय लगो लोगों को, तो तुम्हें स्क्विंचिंग का ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा कूल लगोगे, एकदम ऐसे लगेगा यो सोबो बॉय, दिल्ली का बंदा। नाउ अगली चीज बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, तुम्हारी नाक। तुम्हारी नाक अगर टेढ़ी मेढ़ी सी है, तुम्हारी नाक स्ट्रेट नहीं है, तुम भद्दे दिखोगे, सच्ची बता रहा हूं। दिस इज फैक्चुअल ट्रुथ। अब नाक को कैसे ठीक करें? देखो, नाक को ठीक करने के लिए सर्जरीज वगैरह होती है, लेकिन देयर इज वन मेथड जो कि मैंने वीडियो में बना रखा है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को। मैंने इसमें बहुत ही प्यार से समझा रखा है कि तुम फैटी नोज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो और एक पतली सी नाक, प्यारी सी स्ट्रेट नाक कैसे रख सकते हो। अगली जो चीज आती है वो है तुम्हारे दांत। तुम्हारी स्माइल ही तुम्हारा चेहरा बताती है। मेरी पहले की स्माइल देखो, मैं इतना ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता था, बट वंस आई इंप्रूव माई टीथ, मैं अच्छा दिखने लग गया। तुम्हारे दांत तुम्हारे चेहरे को एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लुक देते हैं। तो अगर तुम्हारे दांत फिक्स नहीं है तो जाकर डेंटिस्ट पे जाकर दांत फिक्स कराओ। अगर तुम्हारे दांतों में गैप वगैरह है, तुम्हारे दांतों में कीड़े लग रखे हैं, तो भाई डेंटिस्ट पे जाओ, फिक्स करवाओ। डेंटिस्ट पे नहीं जा सकते, पैसे कमाओ, फिर डेंटिस्ट पे जाओ और फिक्स करवाओ। वो भी नहीं कर सकते तो पैनल वैनल में देख लो, तुम जैसे तैसे कर सको तो करवा लो, फ्री में हो जाते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारे पीले दांत हैं, देखो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये घिस लो वो घिस लो, गर्म पानी से मुंह धो लो, कुछ नहीं करना। 2 बारी ब्रश करना है। तुम्हारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम पानी लेते हो प्रॉब्लम तुम शहर दिल्ली वगैरह से होगे, और शहरों में पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड होता है। तो एक बारी ना तुम पीछे के कंटेंट्स कभी कभार चेक कर लिया करो, उसमें फ्लोराइड पीछे नहीं लिखा होना चाहिए। फ्लोराइड तुम्हारे दांतों को डैमेज कर सकता है, ज्यादा फ्लोराइड हो जाए तो। अगली जो चीज जो कि तुम दांतों के लिए कर सकते हो वो है तुम कोकोनट ऑयल, वो है तुम गोले का जो तेल होता है कोकोनट ऑयल, उसको मुंह में डालकर स्क्विश कर सकते हो। स्क्विश मतलब तुम गार्गल वगैरह कर सकते हो। ये चीज करते हैं ना, ये चीज करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। आधी मिनट करो, 1 मिनट करो, उसके बाद उसे थ्रो कर दो और पानी से अपना मुंह धो लो। सिंपल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू।
2 बारी तुम्हें ब्रश करना है, 2 बारी से काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, 2 बारी ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे दांत घिस जाएंगे। अब अगली चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है तुम्हारे चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में, वो होता है तुम्हारा मिड फेस रेशो। इसको कुछ लोग रूल ऑफ थर्ड्स भी कहते हैं। तो देखो, तुम्हारा जो चेहरा है, एज द नेम सजेस्ट, रूल्स ऑफ थर्ड 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है तुम्हारा फोरहेड, दूसरा भाग है तुम्हारा मिड फेस जो कि यहाँ पे खत्म होता है, इसको फिल्थ्रम कहते हैं, फिल्थ्रम पे खत्म होता है, और तीसरा पार्ट है नीचे चिन वाला, लोअर हेड बोलते हैं इसे, लोअर थर्ड। अब देखो, ये जो 3 थर्ड्स हैं, ये जितने ज्यादा इक्वल रेशो में होंगे उतने तुम अट्रैक्टिव लगोगे। मतलब 100 को अगर तुम 3 हिस्सों में बांटते हो तो 33.333 आता रहता है, ठीक है, 33.333 आता रहता है। तो इसका मतलब ये 33.333% होना चाहिए, ये 33.333% होना चाहिए, ये 33.333% होना चाहिए हिस्सा। और अगर तुम्हारे हिस्से इक्वल रेशो में नहीं है तो तुम भद्दे दिखोगे, ये बात सच है। अब इसको इक्वल रेशो में करें कैसे? भाई मेरी तो ठुड्डी छोटी है यार, मैं कैसे करूं? उसके लिए तुम्हारे पास बाल हैं भाई। तुम्हें एज अ मर्द एक बहुत बढ़िया सुपर पावर मिली और वो है तुम्हारे बाल। अगर तुम्हारा फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो अपने फोरहेड को बालों से कवर करो, अपने बालों को सामने रखो। तुम देख सकते हो मैसी हेयर में जब मैं रखता हूँ मेरा पूरा चेहरा बदल जाता है। या फिर अगर तुम्हारी ठुड्डी बहुत छोटी है, तुम्हारी जॉ लाइन नहीं आ रही, तो दाढ़ी उगाओ। किसने मना करा दाढ़ी उगाने से? पर भाई मेरे को तो दाढ़ी नहीं आती यार, मेरे में बर्बाद, मेरे पे जेनेटिक्स नहीं है। भाई मेरे देयर इज वन केमिकल कंपाउंड जो कि तुम लगा सकते हो, जिसका नाम है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5%। जहां पर भी तुम्हें बाल उगाने हैं वहां पर जाकर लगा लो, सिंपल, एंड विद इन फ्यू वीक्स तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे बाल उगने शुरू हो जाएंगे, एंड बूम, तुमने अपने रेशियो ऑफ थर्ड्स को मेंटेन कर लिया। अब रेशियो ऑफ थर्ड्स को तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। तुम स्केल लेकर सीधा सीधा ऐसे ऐसे करके नाप लो और फिर देखो 100 में से 3 भाग कर दो कि भाई कितने % आ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तुम्हें आती होगी। अगर जिसको आती है वो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे करा तुमने, क्योंकि मेरे को तो इतनी नहीं आती। नाउ ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो कि तुम्हें मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वो 1-on-1 कॉल में बताता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, मेकिंग बॉडी या फिर फेशियल फीचर्स, तो तुम जाकर उस कॉल के लिंक को चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरफ बदल ही रहा हूँ मैं जान।